सो ये वो सारी जर्नल्स है जो मैं पिछले 4 साल से लिख रही हूँ एंड ऑनेस्टली जर्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। इट हैज मेड मी मोर अवेयर, मोर काम। मेरी इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी काफी बेटर हो गई है, मेरा फोकस काफी इंप्रूव हुआ है, मेरी ओवर थिंकिंग काफी बेटर तरीके से हील हुई है एंड मैं अपने बारे में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आ चुकी हूँ। मेरी डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी बेटर हुई है। इसके बेनिफिट्स तो एंडलेस है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग हाउ यू कैन यूज दिस पावरफुल टूल फॉर योर बेनिफिट। हाय गाइस, आई एम दृष्टि शर्मा एंड आई एम हियर विद बिग बास्केट टू टॉक about journaling for beginners and there is a giveaway question for you at the end, so please इस वीडियो को end तक जरूर देखना। So let's talk about why to journal। सबसे पहली चीज, it's a nice way to look back at your life। अभी लाइफ इतनी ज्यादा जल्दी बीतती है ना कि हमें खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा कि 2025 तो अभी शुरू हुआ था, जनवरी भी खत्म हो गया, इसका फरवरी शुरू होने वाला है। हमें खुद पता नहीं चलता कि भाई टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है। हम 2-3 महीने पहले क्या कर रहे थे हमें खुद याद नहीं है। ऐसे गैलरी ओपन करके देखना पड़ता है कि अच्छा 3 महीने पहले मैं इस इवेंट में गया था या क्या। बट जब आप जर्नल करते हो, इट्स लाइक अ डायरी एंट्री दैट यू कैन look back and understand that okay, you were feeling this way, you were feeling bad 3 months back, but now you're feeling good. So it's good way to compare your own life with yourself. Second is to take control of your life, क्योंकि ये आपको आपके इमोशंस के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी देता है। आप जब बैठ के एक जगह पे शांति से लिखते हो इस चीज़ के बारे में कि आप कैसा फील कर रहे हो या किसी चीज़ की वजह से आप कितने अफेक्टेड हो, आपको कैसा फील करवाया उसने, क्या इमोशंस आप गो थ्रू कर रहे हो उस मोमेंट पे, तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिलती है। आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो कि अच्छा मैं इस तरीके का इंसान हूँ या इस तरीके से मैं रिस्पॉन्स करता हूँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है मेरी लाइफ में, एंड मे बी मुझे इन जगहों पे इंप्रूव करने की जरूरत है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस रिलीज। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू कि जर्नल करने से आपकी जो भड़ास है ना दिमाग के अंदर और मन के अंदर, वो जब आप बैठ के ऐसे निकालते हो तो जो रिलीफ मिलता है, आपकी जो डोपामिन रिलीज होती है, दैट इज मच बेटर देन लुकिंग एट योर फोन एंड स्क्रोलिंग। आप सेल्फ अवेयर तो हो ही जाते हो, प्लस आपको पता चल जाता है कि भाई ये फालतू सी चीज के बारे में मैं इतना ओवरथिंक कर रहा था। 2-3 दिन बाद आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा उस चीज के बारे में। नाउ यू माइट से कि दृष्टि हमें बेनिफिट्स तो पता चल गए, अब बताओ कि जर्नल करते कैसे। सो देयर आर एक्चुअली 2 मेथड्स टू जर्नल। वन इज वेयरइन यू राइट इन अ फिजिकल डायरी। आई विल शो यू। सो दिस इज माय जर्नल बेसिकली। आई जस्ट कीप दिस डाउन एंड इस जर्नल में एक सिंपल सी नोटबुक है। आप कोई भी ऐसी सिंपल सी नोटबुक ले सकते हो। इसमें मैं यूजुअली या तो ग्रैटिट्यूड लेटर लिखती हूँ या तो एक डायरी एंट्री की तरह अपने पूरे डे टू डे लाइफ के बारे में लिख देती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरा वो दिन कैसा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स अटैच कर देती हूँ। दूसरी होती है डिजिटल जर्नल, जिसमें डिजिटली आप अपने सभी इमोशंस को बेसिकली नोट डाउन करते हो। सेम जो चीज आप डायरी में लिख रहे हो उस चीज को आप किसी एप्लीकेशन पे या नोटपैड पे या लैपटॉप पे या फोन में कहीं लिखना शुरू कर दोगे। मेरे केस में आई प्रेफर अ फिजिकल डायरी इंस्टेड ऑफ अ डिजिटल जर्नल, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा सारा काम डिजिटली ही होता है, तो मैं बैठ के एक ऐसी हैबिट डेवलप करना चाहती हूँ जिसमें फोन का यूज ना हो। फिजिकल जर्नल में मुझे बस एक चीज की प्रॉब्लम आती है कि मेरी जो थिंकिंग स्पीड है वो मेरी राइटिंग स्पीड से मैच नहीं करती है। मैं बहुत ज्यादा जल्दी सोचती हूँ और मेरे हाथ उतने तेज चलते नहीं है, तो समटाइम्स आई लाइक टू मिक्स फिजिकल एंड डिजिटल जर्नल। आई यूज एप्स लाइक नोशन और गूगल डॉक्स और इवन नोट्स ऐप ऑन माई फोन टू जस्ट जर्नल माई थॉट्स और समटाइम्स रिकॉर्ड अ वॉइस नोट। अब जर्नल भी 2 तरीकों से की जा सकती है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वे और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है उस जर्नल को करने के लिए। आपके पास 2-3 प्रॉम्प्ट्स है जिनके रोज आप बैठ के आंसर करते हो। अब या तो ये प्रॉम्प्ट्स आप इंटरनेट से ढूंढ के अपने लिए लिख सकते हो या फिर आप ऐसी जर्नल्स खरीद सकते हो जिनमें ये प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी होते हैं। या तो आपको नए नए प्रॉम्प्ट्स हर दिन के दिए जाएंगे या तो आप सेम प्रॉम्प्ट ही रोज रोज लिख सकते हो। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो प्रेफर। इसमें बेसिकली आपके पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं, कुछ नहीं है, आप ऊपर बस एक डेट लिखते हो, मोर लाइक अ डायरी एंट्री। उस दिन में आपके साथ जो भी हुआ, जो मूवमेंट आपको याद आ रहे हैं या जैसा भी आप फील कर रहे हो वो आप पूरा लिख देते हो। इसमें कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा करने का मन है, जो करने का मन है। कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो वो निकाल दी, कभी बस खुशियां शेयर करनी है, कुछ अच्छा लग गया, कुछ बुरा लग गया, वो कुछ भी आप लिख सकते हो बेसिकली। बट अगेन हर दिन हमारा इतना भी एक्साइटिंग नहीं जाता कि हम बैठ के उसको जर्नल करते रहे, तो समटाइम्स आई लाइक टू मिक्स एंड मैच बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मैं यूजुअली ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना प्रेफर करती हूँ ऑन द डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक राइटिंग अबाउट माई लाइफ। तो मैं बस ग्रैटिट्यूड लिख देती हूँ इस बारे में कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ एंड आई एम थैंकिंग गॉड फॉर ऑल दैट स्टफ। एक्चुअली जर्नल को ना मल्टीपल वेज में यूज किया जा सकता है। मतलब अगर आप लेट्स से प्रोफेशनल हो तो आप उसे टाइम मैनेजमेंट के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए या अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको बस सेल्फ अवेयर होना है तो आप उस तरीके की जर्नल को प्रेफर कर सकते हो। लास्टली देयर आर नो रूल्स टू जर्नल। ये भी जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जरूरी नहीं आपको वर्ड टू वर्ड यही चीज फॉलो करनी है। आपकी जर्नल मेरी जर्नल से अलग ही दिखनी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत अलग है। मेन चीज है कि हमें इसकी हैबिट बिल्ड करनी है, तो आप एक टाइमिंग डिसाइड
डिसाइड कर सकते हो कि सुबह करना है या शाम को करना है, एंड छोटे से शुरुआत करो सो दैट आप ज़्यादा प्रेशर ना लो खुद पे एंड यू आर एबल टू मेंटेन दिस हैबिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल. दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. एंड जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि गिव अवे क्वेश्चन भी होने वाला है वीडियो के एंड में, तो आपका गिव अवे क्वेश्चन ये रहा, एंड इफ यू नो द आंसर ऑफ इट प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट एंड वी माइट गिव you some surprises from Big Basket. Alright, that's it for this video. If you guys liked it, do hit the like button, do subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next one. Bye.